हाय जेमिनाई, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए जेमिनाई देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में आने वाले दिनों में। रोल्स कैन बी रिवर्स एनी टाइम, सो फील फ्री टू स्विच दोज एनर्जीज वाइस वर्सा। ओके, चलिए जेमिनाई देखते हैं। ओके, सो जेमिनाई यहाँ पे आपका दिल काफ़ी टूटा हुआ है। ओके, हार्ट ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है और कुछ लोगों के लिए आप बहुत हर्ट है। अगर आप इस कनेक्शन में है भी तो भी आप यहाँ पे अंदर से दर्द हो रहा है, आपको हर्ट हो रहा है, आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई है। इस पर्सन ने, सामने वाले पर्सन ने आपको हर्ट किया है, उनके वर्ड्स, इंटेंशंस या एक्शन से आपको हर्ट हुआ है। फिर भी आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को चुपके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अभी भी आप एक पार्टनरशिप वाली एनर्जी में है जहाँ पे आप इस पर्सन के साथ अभी भी टीम वर्क करने तैयार है। आई फील आपके पर्सन की बात करें तो ये पर्सन काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। ओके, कि भाई पास्ट के बारे में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन प्रेजेंट से ज़्यादा पास्ट में ज़्यादा जीते हैं। ऐसा नहीं है जेमिना कि ये पर्सन आपके साथ कमिटमेंट नहीं चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं एक सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ। इनके माइंड पे है सेलिब्रेशन, इनके माइंड पे है सक्सेस, विक्ट्री, येस, बट अगेन आई फील दैट देर इज समथिंग आउट हियर मिसिंग, जहाँ पे जैसे इट्स लाइक रोमांटिक कनेक्शन मिस हो रहा है। लेट्स सी मोर। ये मे बी ये इमोशनली ओपन अप नहीं होना चाहते बिकॉज पास्ट में ऑलरेडी कोई डिसअपॉइंटमेंट है इनको। विक्ट्री तो चाहते हैं, आपके पास आना तो चाहते हैं, बट फॉर राइट नाउ ऑन देयर माइंड इज टू बी फ्रेंड्स। सी यही डिफरेंस हो रहा है जेमिनाई। आप कोलैबोरेशन चाहते हैं इस पर्सन के साथ, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपका दिल इसलिए दुख रहा है बिकॉज आप रोमांटिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं इस पर्सन के साथ और ये पर्सन रोमांटिक एस्पेक्ट को अभी भी अनदेखा कर रहे हैं या फिर रोमांटिक एस्पेक्ट को अवॉइड कर रहे हैं आपके साथ बिकॉज इनके लाइफ में अभी भी पास्ट का कोई ऐसा रिग्रेट है जो वो अभी भी भूल नहीं पा रहे। दुख, रिग्रेट, डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस जो भी है, व्हाट यू डोंट सी कमिंग हियर, ग्रोथ, एक्सपेंशन आ रही है आपकी तरफ, एक नई शुरुआत की अपॉर्चुनिटी है। और बहुत लोगों के लिए जेमिनी यहाँ पे आप एक रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं। ओके, बट इट्स वेरी फनी हियर बिकॉज इस पर्सन के माइंड पे है दोस्त बनना एंड आपकी तरफ आ रही है पार्टनरशिप। सो जस्ट कीप इन माइंड हियर कि ये पर्सन आप पे इमोशनली को डिपेंडेंट ना हो। व्हेन आई से इमोशनली को डिपेंडेंट, इसका ये मतलब है कि ये पर्सन एक्चुअली रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें वो वैलिडेशन मिलता है, उन्हें आपसे सपोर्ट मिलता है। सो वो एक्चुअली फ्रेंड्स रहना चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ से अगर प्यार मिल रहा है, ओके, नो प्रॉब्लम। सो एक इक्वल गिव एंड टेक वाला डायनामिक शायद ना हो, ये मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, बिकॉज यहाँ पे एक पर्सन मैं देख पा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपने आप पे, अपनी नीड्स पे, और ये बहुत इमोशनली मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं। सी ये पर्सन पास्ट में भी बहुत सिंगल थे। ओके, डेफिनेटली। एंड इनका पूरा फोकस था अपने काम, अपने करियर, अपने गोल्स पे। पहले भी पास्ट में भी ये पर्सन फोकस नहीं थे कनेक्शन में और इसलिए कनेक्शन शायद बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग था। मे बी यू टू कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन और आपने आगे बढ़ने की कोशिश करी, इसलिए ये पर्सन वापस अट्रैक्ट हो गए आपके पास। See what you're doing. See, एक तरफ से आप मूव ऑन भी करना चाहते हैं, एक तरफ से आपको लग रहा है यार आगे ही बढ़ जाए। यहाँ पे मैं कैसी सिचुएशन पे मेहनत कर रहा हूँ या ऐसी कैसी सिचुएशन पे हार्डवर्क और डिसिप्लिन डाल रहा हूँ जहाँ पे बात आगे बढ़ ही नहीं रही। मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ, मैं अकेली ही काम कर रही हूँ, एक ही बंदा मेहनत कर रहा है, एक ही बंदा डेडिकेशन अपना दिल लगा रहा है इस कनेक्शन को वर्कआउट करने के लिए। सामने वाला तो मतलब कुछ कर ही नहीं रहा है। सो आप बने हुए सिचुएशन में आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी ज़्यादा एनर्जीज ये भी है कि भाई निकलना तो है कनेक्शन से, लेकिन एक तरफ से आपको लग रहा है नहीं, यू नो, मे बी शायद रहना भी चाहिए। बट आई फील अब आपकी एनर्जीज जहाँ जेमिनी ओवरनाइट बहुत डिफेंसिव रह रही है। आई फील अगर आपको मूव ऑन करना भी पड़े, यू आर प्रिपेयर्ड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन जेमिनी, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। इट्स लाइक कब तक मैं बेवकूफ बनूं या बेवकूफ, लाइक टिल वेन। आपके पर्सन आपको होल्ड ऑन कर रहे हैं, ये आपको लेट गो नहीं कर पा रहे, ये एक बहुत बड़ी साइकिल खत्म करके आपके पास आ रहे हैं। बट कीप इन माइंड जेमिनी, ये जैसे आ रहे हैं ये बहुत ओवर थिंक करके आ रहे हैं
ओवरथिंक का मतलब ये है कि जब ये पर्सन आएंगे इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चैप्टर खत्म हुआ है, मे बी एक पैटर्न खत्म हुई है, नॉन कमिटल से कमिटल बन रहे हैं ये पर्सन, कुछ भी हो सकता है, राइट। मगर कीप इन माइंड ये आपको बताएंगे नहीं कि इनकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है। सो ये पर्सन थोड़े बहुत सीक्रेटिव है, कुछ ज़्यादा ही सीक्रेटिव है। ओके, ओवरथिंक कर रहे हैं, अभी भी नेगेटिव माइंडसेट में है, अभी भी कुछ लोगों के लिए नॉन कमिटल भी हो सकते हैं, लेकिन यस एक चैप्टर खत्म हो रहा है इनकी लाइफ में। फ्यूचर दूर से देख रहे हैं आपको। ओके, इन द फ्यूचर आई फील स्पाइंग स्टॉकिंग हो रही है। ये पर्सन आना तो चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं सिचुएशन को, कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी करना चाहते हैं, लेकिन डिसीजन अभी भी नहीं बना पा रहे। सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज द रीजन कि ये पर्सन आपके साथ फ्रेंड्स बनना चाहते हैं। इन्हें इन्हें प्यार तो चाहिए, राइट, इन्हें प्यार तो चाहिए, लेकिन ये प्यार देना नहीं चाहते, ये लेना चाहते हैं। अब दूसरे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ फ्रेंड्स रह रहे हैं, लेकिन ये ऑलरेडी ऐसे कनेक्शन में फंसे हुए हैं जहाँ पे अगर उन्होंने ब्रेकअप कर दिया तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा। तो ये ऐसा नहीं चाहते कि सामने वाले को बुरा लगे, जिसकी वजह से ये फंसे हुए हैं एक कनेक्शन में। आप शादी चाहते हैं जेमिनी, यू प्योरली वांट मैरिज, और आपका फोकस है एक स्टेबल कनेक्शन हियर। ओके, आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं इस कनेक्शन के, आपको बहुत निगलेक्टेड फील हो रहा है। निगलेक्टेड फील होगा ही बिकॉज ये पर्सन बताते नहीं ना पूरी सच्चाई, दे आर होल्डिंग बैक, बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट ये काफ़ी हद तक नॉन कमिटल भी हो सकते हैं। यूनिवर्स उन्हें कह रहा है एक चैप्टर खत्म करो और आगे बढ़ो। What's the outcome? ये पर्सन को डिसीजन बनाना है जेमिनी, लेकिन ये अभी भी डिसीजन नहीं बना पाएंगे। बहुत स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी इस पर्सन को कि ये एक इनएविटेबल डिसीजन है। अगर आपके साथ रहना है तो इस पर्सन को डेफिनेटली कमिट करना पड़ेगा। एक रीयूनियन होने की शक्यता हो सकती है आप दोनों के बीच में, प्रोवाइडेड ये पर्सन डिफेंसिव ना बने। ये बहुत ज़्यादा पास्ट को लेके बैठे हुए हैं। अब ये पास्ट का ऐसा भी नहीं है कि वो कोई पास्ट पर्सन है, बस इन्हें हर्ट हुआ है लाइफ में, ओके, या अपने लव लाइफ में। तो अब ये बहुत ज़्यादा जिद्दी बने हुए हैं। ओके, ये आपको भगाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये आपको जैसे बोलते हैं ना एक एक हद तक है ना, ये आपको पुश अवे कर रहे हैं कि भाई इतनी डिस्टेंस मेंटेन करो मुझसे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सी बहुत लॉजिक से आपको पुश कर रहे हैं, कभी कभी एकदम से कोल्ड बन जाएंगे। कम्युनिकेशन आपकी इनके साथ कम्युनिकेशन आपकी, ये बहुत लॉजिक ओरिएंटेड बन रहे हैं। एक्चुअली ये चाहते हैं आपके साथ एक रिकन्सिलेशन, एक सेकंड चांस, और अपनी ये दिल की सुनना चाहते हैं, लेकिन ये कमबख्त लॉजिक जो है उनके लाइफ में, ये उन्हें कुछ डिसीजन बनाने नहीं दे रहा। से ये चूज कर रहे हैं पैसों को, इंडिपेंडेंस को, सिंगलहुड को, जबकि उन्हें वही सिंगलहुड से वॉक अवे करना है ताकि वो आपकी तरफ डिसीजन बना सके। लेकिन ये अभी भी ओवरली, जैसे बोलते हैं ना, लॉजिक होता है, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना। अब एक हद के बाद है ना, जब उनका वो प्रॉब्लम खत्म हो गया, राइट, जिनसे उन्हें डर था, अब व्हेन द स्टॉर्म इज ओवर, तो उन्हें अपने गार्ड्स भी तो कम करने चाहिए, राइट। अब उन्हें ओपन भी तो होना चाहिए फॉर न्यू लव। वो जो खत्म होगी स्टोरी, राइट, किसी और के साथ। अब तो उन्हें आपकी तरफ इमोशनली ओपन अप होना चाहिए, वही नहीं हो रहे हैं ये पर्सन, हो ही नहीं रहे हैं। बहुत ज़्यादा डाउट है इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा। ये बार बार वही पैटर्न रिपीट किए जा रहे हैं, या तो आपके साथ रिपीट कर रहे हैं या फिर दूसरे कोई कनेक्शंस में रिपीट कर रहे होंगे। सी द कनेक्शन इज देयर, द लव इज देयर, दैट्स फॉर श्योर। ओके जेमिनी, अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, अपने प्राइड ईगो को निकलना पड़ेगा, इनसिक्योरिटीज और फियर्स को निकालना पड़ेगा अपनी लाइफ से। डर बाहर वालों को फेस करने का इतना डर नहीं है जितना अंदर से इनकी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं ये, कि यार ये कैसे पॉसिबल होगा, कैसे पॉसिबल होगा।
आपको पता है कहीं न कहीं दिस इज़ अ मेंट टू बी कनेक्शन सी अभी भी या कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि यार मे बी आप दोनों यू बोथ आर नॉट मेंट टू बी यू नो या आप मेहनत कर रहे थे अब तक कि आपको लगा कि यहाँ पे मैरिज या कमिटमेंट होगा अब जाके अब आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे आप अपनी मेहनत कम कर रहे हैं इस कनेक्शन में या ये पर्सन अपने प्यार को अभी भी छुपा के वापस आ रहे हैं ओके बहुत सारा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपसे एक हैप्पीली एवर आफ्टर चाहते हैं आपके साथ जेमिनाई लेकिन इन्हें लग रहा है कि इट इज़ नॉट सेफ मे बी इनके ट्रस्ट इश्यूज हैं आपके साथ सी ओवर थिंकिंग ये अभी भी अपने पैसों पे ही फोकस्ड है ओके इस कनेक्शन में अभी भी इनका इन्वेस्टमेंट पूरी ईमानदारी से नहीं रहा है बिकॉज फाइव ऑफ कप्स अभी भी ये पास्ट में ही बने हुए हैं सी इनके लिए ना लाइफ में अगर कुछ वर्कआउट नहीं हुआ राइट कोई रिलेशनशिप अगर वर्कआउट नहीं हुई राइट तो वो भूल ही नहीं पा रहे कि वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुई खत्म करो पास्ट इज इन द पास्ट आगे बढ़ो राइट क्या क्या गारंटी है कि आने वाली रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं होगी ये वो समझ ही नहीं पा रहे ये समझ ही नहीं पा रहे उन्हें लगता है अब तो मैंने तो सिंगल ही मरना है मैंने तो सिंगल ही रहना है पूरी लाइफ में तो लाइफ में कोई नहीं आएगा जबकि यूनिवर्स कह रहा है उनको कि आपकी लाइफ में कोई है मैं भेज रहा हूँ जेमिनाई को यू नो बट दे देर इज सो मच ऑफ स्टबननेस सो मच ऑफ रिजिडिटी कि मैंने एक्सेप्ट ही नहीं करना है कुछ नया या सी दिस पर्सन इज वेरी फोकस्ड ऑन देयर करियर सी ये पर्सन एक साइकिल खत्म करके आ रहे हैं यस द गुड थिंग इज कि ओके ये पर्सन द वे दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू ये अब जाके बहुत ग्रीडी नहीं बन रहे हैं पैसों पैसे 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 नहीं कर रहे हैं अब जाके इनका फोकस आप पे रह रहा है अपॉर्चुनिटी है विद एस ऑफ वांस एक नई शुरुआत की ओके बट ये बार बार अपॉर्चुनिटी ना शुरू होती है खत्म होती है शुरू होती है खत्म होती है क्यों क्योंकि एवरी सिंगल टाइम ये आपके बारे में सोचते हैं राइट कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ जेमिनाई के साथ या आगे बढ़ना चाहती हूँ जेमिनाई के साथ ये डर जाते हैं दैट्स व्हाट आई एम सेइंग यार ये बहुत मैजिशियन है बहुत मैनिपुलेटिव एनर्जी है ये मैनिपुलेट करेंगे आपको ऐसा दिखाएंगे आपको कि आप दोनों एक रिलेशनशिप में है या वो आपसे प्यार करते हैं कैसे होता है कभी कभी रिलेशनशिप में सामने वाला एकदम रोमांटिक सी बात करता है इमोशनल सी बात करता है तो अदर पर्सन को लगता है हाँ यार मैं और ये तो रिलेशनशिप में है बट एक्चुअली वो बस आपसे वो प्यार मोहब्बत वैलिडेशन तभी के लिए वो इमोशंस चाहते हैं बट इवेंचुअली ये सिंगल रहना चाहते हैं या फिर आपको फ्रेंड्स बनना चाहते हैं बिकॉज दैट इज वॉट इज ऑन देयर माइंड सो ये आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं बट कीप इन माइंड दिस इज नॉट हेल्दी ये खेल रहे हैं आपके साथ ऐसी इन्हें क्लैरिटी है दे हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी आउट हियर कि भाई वंस एंड ये आपके साथ फ्रेंड्स ही रहना चाहते हैं एटलीस्ट फॉर नाउ या अभी के लिए इस पर्सन को क्लैरिटी है कि जस्टिस एक ही चीज होगी कि वो आपके साथ फ्रेंड्स रहे ओके अब फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स भी हो सकता है कीप दैट इन माइंड वो मुझे पता नहीं बट यस इनके माइंड पे है बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है कि अभी फिलहाल तो उन्हें फ्रेंड्स ही बनना है बट व्हाट यू डोंट सी कमिंग आउट हियर इज कि ये मैनिपुलेट करके अभी भी बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट बन रहे हैं इन्हें जब बहुत ज़्यादा प्यार या इमोशंस की ज़रूरत होती है तब वो आपके पास आ जाते हैं तो कीप इन माइंड यहाँ पे इम्बैलेंस की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज देख पा रही हूँ मैं इस पर्सन को किसी किस्म की क्लैरिटी मिली है कि वो आपके साथ ग्रो हो सकते हैं ओके ऑनलाइन इंफॉर्मेशन कुछ ऐसा उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली है या फिर आपके साथ बातें करने में इन्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली है या इन्हें ओवरऑल कोई क्लैरिटी मिली है राइट तो या तो ये पर्सन ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर एक विल पावर डिटर्मिनेशन है कि आपके साथ एक नई बिगनिंग एक नई शुरुआत हो तो सकती है बट अगेन बात आगे बढ़ती नहीं है ना ये वापस से चले जाते हैं अपने ककून में कंफर्ट जोन में या सी लवर्स 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 माय गॉड
इन्होंने डिसीजन बनाना है, डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, या तो 2 लोगों के बीच में ऑप्शन है इस पर्सन को, आपके और किसी और के बीच में, तो वो अभी भी उस पर्सन को छोड़ के आपके पास नहीं आ रहे हैं, बिकॉज़ उन्हें डर है। पास्ट को छोड़ नहीं पा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए अगर ये सिंगल है, तो ये कमिटमेंट देने का डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, और आपके माइंड पे बहुत क्लियरली है कमिटमेंट। यू वांट टू इन्वेस्ट इंटो समवन जहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हो। ये पर्सन एज़ अ आउटकम हियर, ये अपने कंफर्ट ज़ोन से निकल नहीं पा रहे हैं, ओके? पूरी स्ट्रेंथ लगानी पड़ रही है इस पर्सन को आपके पास आने के लिए विद टू ऑफ कप्स। ये कहीं न कहीं आपसे प्यार करने लगे हैं, ओके? एक पॉसिबिलिटी दिख रही है उन्हें, राइट? बट इसके लिए जैसे मैंने कहा, ये रोक रहे हैं अपने आप को, आपके साथ एक रिलेशनशिप में रहने के लिए। या तो इनका बहुत ज़्यादा ध्यान है अपने पैसों पे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे, बहुत ज़्यादा डर है इन्हें, फाइनेंशियली स्टेबल मैं हो जाऊँगा या हो जाऊँगी तब जाके आगे सोचेंगे रिलेशनशिप के बारे में। बट ये आ रहे हैं आपके पास बहुत ज़्यादा गार्डेड बन के, एग्ज़ॉस्टेड बन के।